आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। हर दिन परमेश्वर की नई नई आशीषें पाने के लिए, बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर के नए नए वचन सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए आज हम पढ़ते हैं कि कैसे एक गधी मनुष्य की आवाज़ में बोलती है। एक स्वर्गदूत गधी को दर्शन देता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय। आप इसको पहले वचन से पढ़ना शुरू करें। यदि मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको परमेश्वर के जो वचन हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला था और ये लोग जो थे रास्ते में जब जा रहे थे तो ये कहीं कहीं पर रुकते थे। हम पढ़ते हैं गिनती 22 उसका पहला वचन। तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इज़राइलियों को निकाला तो वो डेरा डालकर वहाँ पर रहने लगे कुछ समय के लिए। तो उस समय वहाँ के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इज़राइली लोग यहाँ पर ठहरें। मैं इस अध्याय को बीच बीच में से कहीं कहीं से पढ़ूंगी और आप इसको पूरा पढ़ना। आइए हम देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। ये जगह वो है जहाँ पर मिधानी और मोआबी लोग रहते थे। तो उनके पुरनियों ने इकट्ठे होकर क्या कहा, बुजुर्गों ने, कि ये जो इज़राइली हैं ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत हैं। वहाँ के लोगों ने बिलाम से, जो परमेश्वर के एक जन था, उससे क्या कहा कि तू जिसको आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है, इसलिए तू इन इज़राइलियों को शाप दे। आइए पढ़ते हैं गिनती 22 का 6, 22 का 6। क्या कहता है वचन। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। 22 के 9 में क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? क्योंकि मोआबी और मिधानी किसके पास चले गए थे? बिलाम के, और उसको कहा कि तू इज़राइलियों को शराप दे, क्योंकि ये हमारे देश में आकर रहने लगे हैं। इन्होंने अपना डेरा यहाँ पर डाल दिया है और ये हमें ख़त्म कर देंगे। यदि आप इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर को हमारी हर एक बात का पता होता है। आइए हम 22 का 9 पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है। क्या कह के भेजा है उन लोगों को? सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढंप गई है, इसलिए आकर
मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। तब परमेश्वर ने क्या कहा, 22 के 12 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इस वचन से आप समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो आशीषित लोग हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने आशीषें ठहराई हुई हैं, उन लोगों को कोई शाप दे नहीं सकता। आज भी परमेश्वर वही है जो उस समय का था। जब इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, तब वाला परमेश्वर आज भी है। परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी ये वचन परमेश्वर के लोगों पर लागू होता है। बिलाम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो इज़राइली लोगों के पास चला गया, लेकिन परमेश्वर को ये बात बिलाम की अच्छी नहीं लगी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 21 में बाइबल क्या कहते हैं, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के साथ चल पड़ा। बिलाम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा। तब क्या हुआ, यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 23 में क्या लिखा है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई और बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बिलाम को दर्शन नहीं दिया। किसको दर्शन दिया? गधी को। गधी को वो स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए खड़ा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन बिलाम की आंखें उस स्वर्गदूत को नहीं देख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर है, वो जानवरों को भी दिखाई देता है। बाइबल साफ कहती है, देखिए, गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा और गधी ने क्या किया, रास्ता छोड़कर खेत में चली गई। आइए आगे पढ़ते हैं 24 में। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। मतलब कि जब वो गधी खेत में चली गई तो वहाँ पर भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उपस्थित हुआ। 25 में हम पढ़ते हैं, यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक संकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। यहाँ देखिए गधी कितनी समझदार है। यहोवा का दूत गधी को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्वर्गदूत से बिलाम को बचाना चाहती है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए 27 में क्या लिखा है। यहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। जब उसको लगा कि आगे मैं जाऊंगी तो ये बिलाम को भी स्वर्गदूत जो है वो मार सकता है, तो उसने क्या काम किया, वहीं पर बैठ गई। आइए आगे पढ़ते हैं 28 में। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। क्या कर दिया? गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी। मतलब कि गधी
बोलने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। गधी मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगी। 29 में क्या लिखा है? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी क्यों नटखटी कर रही थी? क्योंकि उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लिए हुए दिखाई दे रहा था। तो जब बिलाम नहीं माना तो परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और वो मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगी। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। जब गधी मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगी, परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला। उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसको यहोवा का स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। इन वचनों में हम देखते हैं कि बिलाम से पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत किसको दिखाई दे रहा था? गधी को। परमेश्वर ने गधी की आंखें पहले खोली, उसके बाद बिलाम की आंखें खोली। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार मारा। सुन, तेरा विरोध करने के लिए मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज दिए। क्यों? क्योंकि बिलाम उसके लोगों को श्राप देने के लिए जा रहा था। तुम मेरे लोगों को नाश नहीं कर सकता, तुम मेरे लोगों को मार नहीं सकता। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफत करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को नाश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, हमारे फेवर में परमेश्वर होता है। बाइबल में साफ लिखा है कि जिसके लिए मैंने आशीष ठहरा दी उसको तुम श्रापित नहीं कर सकते। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 34 में क्या लिखा है? तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलाम ने अपना पाप मान लिया है। आगे लिखा है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। आइए आगे पढ़ते हैं। 35 में वचन क्या कहता है? यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला तो जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ वही बोलना है जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ। मतलब कि परमेश्वर नहीं चाहता कि बिलाम इज़राइलियों को श्राप दे। तो आगे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर के अनुसार ही बिलाम उन लोगों के साथ बात करता है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ हमने पढ़ा कि कैसे एक गधी को परमेश्वर का स्वर्गदूत दर्शन देता है और कैसे एक गधी मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके घरों में बरकत दे और परमेश्वर आपको अपने छेदे हाथों में छुपाकर रखे। हर एक मुसीबत, दुख, परेशानी, बीमारी में परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।